नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। है कि जैसे आपकी हमारे उत्तराखंड सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो धरातल पर काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन फेक न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है सोशल मीडिया में। तो उसको नियंत्रण करने के लिए कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अब नियंत्रण तो आप ही जैसे लोगों को करना है। काउंटर अब जो है सब आप लोगों को सोशल मीडिया, हमारे जितने भी ये वॉरियर्स हैं, हमारे सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी को करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में ये फेक नैरेटिव बनाने वाले लोग उत्तराखंड में पूरे देश के अन्य स्थानों से ज़्यादा आ गए हैं, और उत्तराखंड उनका सबसे पसंदीदा स्थान हो गया है इस समय। पता नहीं उत्तराखंड में ही आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग, जितने भी टूल किट्स वाले हैं, जितने जो है फेक नैरेटिव्स वाले हैं, तमाम प्रकार के जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, उनका पहला टारगेट वो उत्तराखंड हो गया है। तो ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे जो गिरोह के लोग, ऐसे टूल किट्स, ऐसे फेक नैरेटिव बनाने वाले, कि फैक्ट्स के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात को हमें रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि तर्क आधारित बात रखेंगे तो वो लोगों के सामने बेनकाब हो जाएंगे उनकी, क्योंकि जो झूठ होता है या फैब्रिकेटेड चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक चलती नहीं हैं। एक समय के बाद लोग समझने लगते हैं, और ऐसे लोगों की जो थोड़े समय के लिए जो है अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए उल्टी पुल्टी चीज़ें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बेनकाब हो जाते हैं। और इसमें हमको अलर्ट भी रहना चाहिए, अटैक भी करना चाहिए, और अवेयर रहना चाहिए हर समय कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा क्या हो रहा है। उसके हिसाब से हम जवाब देंगे तो सही जानकारी देंगे तो तेज़ी से काम करने के लिए हम तैयार रखेंगे। तो इन सब न्यूज़ों का जो भी प्रभाव है वो स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही उनकी रीच कम हो जाएगी। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा देहरादून से इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया की निहारिका जी। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा नाम निहारिका है। मैं एक लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ में एक एक्टर भी हूँ। आपने जैसे, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे आपने फिल्म्स के लिए पॉलिसीज़ निकाली थी जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं और उत्तराखंड को एक रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, तो क्या आपने कुछ पॉलिसीज़ हम क्रिएटर्स के लिए भी निकाली? क्योंकि जो हम क्रिएटर्स हैं, हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को, उत्तराखंडी लाइफस्टाइल को, बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड की हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। और अगर मैं खुद की बात करूं और हम सबकी बात करूं तो सीएम सर से मिलना खुद में ही एक अचीवमेंट की बात होती है। आपसे मिलने के लिए लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ता है, और अगर आज हम यहाँ आए हैं तो एज अ क्रिएटर आपसे मिलने आए हैं, तो वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आजकल के लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं करियर की, सोशल मीडिया क्रिएटर होना एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के लिए भी आप कुछ पॉलिसीज़ निकालेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आपको और आप जैसे सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो लोग युवा कंटेंट क्रिएटर्स के रूप में आज काम। खबरों में आगे बढ़ते, उत्तराखंड सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। सचिव कार्मिक ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। अधिसूचना प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से बनाए रखने के मकसद से इस आदेश को पारित किया गया। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है और पूरी तरह से पाबंदी के आदेश दे दिए गए हैं। इसका मकसद प्रशासनिक कार्यों और नागरिकों को मिलने वाली जरूरी सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार ये आदेश लोकहित में अत्यंत आवश्यक है और अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत जारी किया गया। सरकार का कहना है कि इस अवधि में किसी भी राज्याधीन
कर्मचारी या विभाग के हड़ताल की गतिविधि जो होगी वो कानूनन रूप से प्रतिबंधित होगी। हड़ताल करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पे की जाएगी। तो उत्तराखंड में एक नया आदेश पारित हुआ है, जहां पर 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल, धरना प्रदर्शन या विरोध जैसा कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर कोई भी इस आदेश को नहीं मानता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। हिमांशु, यहाँ पे उत्तराखंड में एक नया आदेश पारित हुआ है, जहां पर आने वाले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध या धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। क्या ये आदेश है, बताइए। निश्चित रूप से देखिए, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि जिसमें तकरीबन 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक कोई भी राज्य कर्मचारी जो है हड़ताल नहीं करेगा। यानी कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों पर पूरी तरीके से हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जिस तरीके से उपनल कर्मचारियों के कारण जो है प्रदेश में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रही हैं। चाहे अस्पतालों की बात कर ली जाए या विभागों की बात कर ली जाए, जहाँ पर भी उपनल कर्मचारी हैं वहाँ पर जो है स्थिति, जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि आने वाले 6 महीने तक जो भी राज्य के अधीन कर्मचारी, यानी कि जो राज्य सरकार से वेतन पाने वाले, चाहे वो उपनल कर्मचारी ही क्यों ना हो, उन पर भी ये नियम लागू होंगे। तो ऐसे में माना ये जा सकता है कि अब जो 6 महीने का दौर था, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा था कि तमाम जो यहाँ के क्षेत्र हैं या संगठन हैं वो सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश में कर रहे थे। चाहे निर्माण निगमों की बात कर ली जाए तो दिसंबर में जो है उन्होंने भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन राजधानी देहरादून में प्रस्तावित किया था, तो जिसको देखते हुए सरकार ने पहले ही ये फैसला ले लिया है और इसके तहत अब उपनल कर्मचारी भी वापस नौकरी पर लौटेंगे। और सबसे बड़ी राहत की काम यह है कि जो सुविधाएं हैं वो वापस से सुचारू पटरी पर चल पाएंगी। ठीक है, जब ये अधिसूचना जारी हुई इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? निश्चित रूप से देखिए, सरकारी कर्मचारी लगभग जो हैं वो वापस अपने काम पर ही हैं, लेकिन उपनल कर्मचारियों, खासतौर पर उपनल कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं ये अधिसूचना जारी हुई है ताकि वो वापस आकर जो है, जो उनके काम छूटे हुए हैं, जिनकी वजह से जो है सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है, राजस्व का भले नुकसान हो या फिर ऑफिसों में जो काम समय पर नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में ये सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये एक बड़ा कदम सरकार का है, ताकि जो उत्तराखंड के भविष्य है वो जो है, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का भविष्य जो जिस भी तरीके से कर्मचारी गतिरोध के कारण जो है काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे थे तमाम क्षेत्रों में, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, पर्वतीय क्षेत्रों में भी, क्योंकि 22,000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त धरना प्रदर्शन पर हैं। तो ऐसे में उनको रोकने के लिए ये एक अधिसूचना जारी है और ये अधिसूचना जो है कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने जारी की है। और आने वाले समय में जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि उपनल कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो जरूर उठेंगे और वापस अपने कार्यों पर जाएंगे, ताकि जो दूर दराज की सेवाएं हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सितारगंज में वरिष्ठ विपणन अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया। धान तौल को लेकर किसानों ने हमला किया है। हमले में वरिष्ठ विपणन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सितारगंज में कृषि अनाज मंडी स्थित वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय में उस समय अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब 2 किसानों ने धान तौल कराने को लेकर वरिष्ठ विपणन अधिकारी विनय चौधरी पर हाथापाई करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। हमला देख मौके पर मौजूद बाकी किसानों ने बीच बचाव कराया और तुरंत वरिष्ठ विपणन अधिकारी को इलाज के लिए उप चिकित्सालय सितारगंज में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही राइस मिल एसोसिएशन ने भी एसडीएम और कोतवाल से मुलाकात कर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी विनय चौधरी ने बताया कि थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र में ये कहा है कि जबरन धान तौल को लेकर मेरे साथ जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बता दें कि धान तौल के पोर्टल बंद हो गए थे। आज ही सरकार ने धान तौल को बढ़ा दिया।
एसमो हैं उनके साथ किसी किसान ने बहुत मारपिटाई करके उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया है। जैसा मैंने देखा उनको हॉस्पिटल में जाके उनका ब्लड वगैरह नाक से और मुंह से आ रहा था, तो उनकी दैनिक स्थिति है। ये सब नहीं होना चाहिए। जब उनका 6ठा नंबर था तो एसमो कैसे पहले नंबर पे तोल लेंगे, जब उनका धान भी तोल रहे हैं। आज पोर्टल बढ़े हैं और उसके बाद ये ऐसा किसान कर रहे हैं। आज तक सितारगंज में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो आज ऐसी घटनाएं अगर लोग करेंगे, चाहे किसान भाई हो, क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे खुद एसमो साहब को देखने आए और कह रहे थे कि बहुत गलत है। संजय गोयल जी ने बताया है कि हमारे जो एसमो साहब हैं उनके साथ किसी व्यक्ति द्वारा अभद्रता करी गई है, जबकि वो आज जैसे कि फोटो कई दिनों बाद आज फोटो बढ़े थे, तो फिर हमारे यहाँ पे टोकन की व्यवस्था है। उनका 6ठा नंबर था, जैसा कि हमें बताया गया, हमको मौके भी नहीं थे। लेकिन उन्हें एसमो साहब ने कहा कि दोपहर बाद आपका धान तुल जाएगा, परंतु वो उस बात से संतुष्ट नहीं होंगे और उस बात को लेकर कुछ इनकी आपस में कहासुनी और मारपीट तक मदद कर रहे हैं। अब क्या मुकदमा पंजीकृत हो रहा है? अब हाँ, उसकी कार्रवाई शायद चल रही है। उनके साथ हाथापाई हुई है। उनके जब हमने एग्जामिन करा तो लेफ्ट रिस्ट में चोट आई है, एब्रेशन आई है, और लोअर लिप में वो था कट था, कट का मार्क था, और वो बता रहे थे कि वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद नाक से भी खून आया था, जिस वजह से उनका हमने CT एडवाइस करा था और एक्सरे एडवाइस करा। एक्सरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ रखा है उनके लेफ्ट रिस्ट। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एहसान। ये सितारगंज से पूरा मामला सामने आया है, जहां पे वरिष्ठ विपणन अधिकारी के ऊपर किसानों ने जानलेवा हमला किया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। एहसान से जुड़ने की फिर से हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, सितारगंज से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे किसानों ने वरिष्ठ विपणन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। धान तौल को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश था। और यहाँ पे जो किसान है वो पहुँचते हैं मौके पर, और यहाँ पे वरिष्ठ विपणन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। सितारगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि अभी विपणन अधिकारी के हालात स्थिर है। अधिक जानकारी के साथ एहसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एहसान, सितारगंज से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पे वरिष्ठ विपणन अधिकारी के ऊपर किसानों ने हमला किया। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी, कई दिनों से धान जो पोर्टल था, उसमें पोर्टल पे धान मतलब जो खरीद का समय खत्म हो चुका था, और ये मैडम कल ही ये टाइम बढ़ाया गया था, जिसको लेकर किसानों में काफी वो था कि जल्दी से जल्दी जो हमारा धान तोला जाए। इसी को लेकर दो किसान थोड़ा सा नाराज दिखे, और एक SMI द्वारा, विपणन अधिकारी द्वारा एक टोकन दिया जाता है, जो कि गेट पास जिसको कहते हैं, वो गेट पास कटता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिसका जिस तरीके से नंबर आता था उन किसानों का उसी तरीके से यहाँ पे धान तोला जाता था। लेकिन दो किसान कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए धान तोल को लेकर, और उनकी SMI द्वारा जो विपणन अधिकारी हैं विपिन चौधरी जी से इनकी धक्का मुक्की हो गई। तो इनके द्वारा जो उन पर हमला किया गया, जिससे उनके कई जगह चोटें आई हैं, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उनकी नाक से ब्लड आया, उनके मुंह से भी ब्लड आया। इस तरीके की जब ये घटना हुई है, उससे लेकर काफी लोगों में नाराजगी भी है, और उसको लेकर कुछ किसान भी इनसे काफी नाराज दिखे। और वहीं पे जो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश आयोजक हैं राइस मिल एसोसिएशन के, इन्होंने भी बड़े अधिकारी यानी उपजिला अधिकारी SDM से मिलकर ऐसे किसानों के खिलाफ मतलब नाराजगी जाहिर करते हुए और सख्त कानून की कार्रवाई की मांग की, ताकि आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो किसान जिन्होंने हमला किया, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, SMI द्वारा विपणन अधिकारी विपिन चौधरी द्वारा मतलब एक लिखित में तहरीर दी गई है। अभी तक पुलिस द्वारा शायद अभी इसको दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोग किसान बैठे थे और उनकी जो आपस में ये बात हुई थी कि शायद इसमें कहीं ना कहीं कोई समझौता निकल आए, लेकिन अधिकारी अभी किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष और 5 पांडवों की संज्ञा दी थी। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के बयान
के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत खुद ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हैं। उनका इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात करना साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि विष से भरे हुए हरीश रावत से अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्टा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत करते आए हैं, उस सबसे सजग रहने की हिदायत उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं को दे दी है। बहुत सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति होता का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है, 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। जो पूरा ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हो और विष से भरा हो, वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात कर रहा है, तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो विष से भरे हुए हरीश रावत जी हैं, उससे अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत जी ने करा है, उससे सजग रहने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आए। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी इसी साल 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया। इस कानून के तहत उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों में कानून समान हो गया है। इसको लेकर देहरादून के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि अभी तक नगर क्षेत्र में माध्यम से यूसीसी के 24,596 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि लीव एंड रिलेशन के 36 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 24 स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी कहा कि यूसीसी को लेकर देहरादून के 100 वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे के 3 हथियारों के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। दिव्य प्रताप सिंह के हथियार का लाइसेंस निलंबित हुआ है। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट मामले में यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। दिव्य प्रताप को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए। निलंबित असलहों को एसपी कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए गए। तो हरिद्वार में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस हैं उनको पूरी तरह से निलंबित करने की कार्रवाई की है। दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ कार रोककर मारपीट करने और लाइसेंसी पिस्तौल, रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के गंभीर आरोप लगे थे। जांच में 32 बोर की रिवॉल्वर और एक बंदूक समेत सभी लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियम उल्लंघन के प्रमाण भी मिले हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने पुलिस का अवलोकन करने के बाद तीनों लाइसेंसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। अधिक जानकारी के साथ प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, यहाँ पे दिव्य प्रताप सिंह के 3 लाइसेंस को यहाँ पे पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है, क्या है कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी निशा, मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन लगातार चर्चाओं के विषयों में रहते हैं और लगातार जो है इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त नजर आते हैं। तो इस बार जो है पूर्व विधायक चैंपियन सिंह के बेटे जो दिव्य प्रताप सिंह है, उनका ये मामला सामने आया है। देहरादून में वो जो पूर्व सचिव है उनके बेटे के साथ जिस तरीके से मारपीट की और बदतमीजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद देहरादून एसएसपी के द्वारा मयूर दीक्षित हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई कि इनके जो असले हैं उनको कैंसिल किया जाए।
आपको बता दें कि एक व्यक्ति के नाम पर 2 असले होते हैं, लेकिन जो दिव्य प्रताप है वो शूटर है, यानी कि देश के में कई नेशनल लेवल पर शूटिंग करते हैं, जिस वजह से उनके नाम पर 3 जो है असले, जो शूटिंग के लाइसेंस थे उसको उनको 3 असले दिए गए थे। लेकिन जब इस तरीके का मामला संज्ञान में आया तो उनको जो तीनों लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए गए हैं और जो उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और लगातार जिस तरीके से जो सरगर्मियां हैं वो तेज नजर आ रही हैं। जो इनकी गाड़ी थी, उस गाड़ी के खिलाफ भी लगभग 28 चालान लिखे गए हैं। तो इस तरीके का मामला कोई पहली बार चैंपियन की तरफ से नजर नहीं आया है। चैंपियन पुराने समय से जो है इस तरीके की गतिविधियों में, यानी कि कह दें कि संलिप्त नजर आते हैं और लगातार जो इस बार मामला सामने आया, तो इस बार भी जो सरगर्मियां हैं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी लगातार सवाल उठाए कि जो भाजपा है गुंडागर्दी करती नजर आई है शुरू से ही लेकर आज तक। ठीक है प्रवेश, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हरिद्वार से आपको खबर बता देते हैं। हरिद्वार में नशा मुक्ति कार्यक्रम में लापरवाही का खुलासा हुआ है। कार्यक्रम में एक्सपायरी डेट के चिप्स वितरित किए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान की छापेमारी की है। दुकान से एक्सपायरी सामान भी बरामद किया है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर हरिद्वार में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे ही एक कार्यक्रम आपको बता दें हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एक्सपायरी डेट के चिप्स बांटे जाने का जो मामला है अब सामने आया है। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापेमारी की और एक्सपायरी सामान बरामद किया। ये मामला ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय का पूरा बताया जा रहा है, जहाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया ने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों को जलपान के लिए वितरित किए गए चिप्स के पैकेट्स एक्सपायरी डेट के पाए गए। अधिक जानकारी के साथ विश्वास जुड़ चुके हैं। विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं नशा के खिलाफ जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में हरिद्वार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो छात्रों को चिप्स के पैकेट बांटे गए वो एक्सपायरी डेट के पाए गए। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। यह देखिए निशा, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है ये ऋषिकुल आयुर्वेदिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर समाज कल्याण की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, जैसे मुख्य विकास अधिकारी एडीएम और जो विधायक हैं मदन कौशिक और मेयर किरण जैसल, ये सब पहुंचे हुए थे। साथ ही बहुत से अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में जब जो बच्चे थे, बच्चों ने भी वहां पर रंगारंग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए थे। लेकिन जिस वक्त कार्यक्रम में छात्रों को जलपान के लिए वितरित किया गया तो वहां पर जो चिप्स के पैकेट थे वो एक्सपायरी डेट के पाए गए। तो समाज कल्याण की तरफ से जो ये पूरी जो कार्यक्रम में है ये बड़ी लापरवाही जिस तरह से देखने को मिली है। तो इसमें इस तरह की शिकायत मिलने पर जो वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और दीप गंगा शॉपिंग मॉल में जो स्थित है वहां पर महादेव एंटरप्राइजेस की दुकान, वहां पर जो है छापा मारा गया, जहां से एक्सपायरी डेट के 15 और पैकेट वहां से मिले थे जिन्हें जब्त कर लिया गया है। और प्रशासन की ओर से मुकदमे की जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि ये बड़ा मामला लापरवाही का नजर में आ रहा है। जी ठीक है विश्वास, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।